ओम शांति। 17 अक्टूबर 2023। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ विशेष पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को अशरीरीपन का बहुत बहुत अभ्यास करना है। ऊंच पद पाने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। नॉलेज को बड़ी रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। हर दिन की मुरली से नए नए वैरायटी पॉइंट्स नोट कर सारे दिन में बुद्धि में इमर्ज करते रहना है, जिससे हम पूरा दिन उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और विघ्न भी सहज समाप्त हो जाएंगे। हमें अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बनाना है जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूं निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूं। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं तो मनुष्य ना। मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। यह हैं मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। गाते भी हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बगैर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, मुझे भी जरूर रथ तो चाहिए ना। मुझ पतित पावन को जरूर
पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न। वहां सब सुखी थे। ये तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? वह तो फरिश्ता है ना। उनको पतित दुनिया में ले आऊं, यह तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही जो बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं? तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं। मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े ही चाहिए। मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल। विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? ये किसको भी पता नहीं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी। चोटी हो तब ही समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राज योगी, राज ऋषि। राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वे मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना? कोई कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझें तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है। देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चलें, जहां जन्म लिया था वहां लौटें। मनुष्य मरते हैं तो जहां जन्म लिया था उनको
वहां ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है, तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़ें। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला, वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर हैं, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के दो रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है? कोई बताए उनका बाप कौन था? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। ये जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी हैं। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे। फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है? शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमारियां जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे? वो लोग तो गपौड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नूंद है। यह भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी। नहीं, ये ड्रामा में नूंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगन है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहां से आया?
वहां तो है ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? मनुष्य की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े ही 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े हैं, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। यह नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबर वार है। बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहां महारथी हूं। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस। वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। पाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सत्युग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता है। सत्युग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। दूसरा पॉइंट, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है।
वरदान। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वे वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अच्छा, ओम शांति।